कर्म ही आधार है और परिस्थितियां और आने वाली परिस्थितियों को सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता है। हम चाहे साधारण मनुष्य हो, चाहे स्वयं अवतारी भगवान हो, बस फर्क इतना है। देखिए, गाड़ी में बैठ गए, अब गाड़ी चलेगी, गाड़ी चलेगी, लेकिन आप तो बैठे हुए हो। आपसे पूछा जाए कि क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे बैठे हुए हैं। वो बोलेगा नहीं चल रहे हो, आप बोलोगे नहीं बैठे हुए हैं। दोनों बात सही है। अगर गाड़ी चल रही है तो आप भी चल रहे हो, भले आप गाड़ी में बैठे हुए। तो ये जो संसार है ये गाड़ी है और हम इसमें बैठे हुए हैं और ये चल रही है, ये रुकेगी नहीं। हम सोते हैं तो भी चलती रहती है, हम जागते हैं तो भी चलती रहती है, चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है। अब बस एक ड्राइवर है जो गाड़ी को चला रहा है, लेकिन वो गाड़ी को क्या अपनी मर्जी से चला रहा है? नहीं, गाड़ी में जो सिस्टम है उसी के अनुसार गाड़ी को चलाएगा, अपनी मर्जी से उसकी भी स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए जब अवतारी पुरुष आते हैं तो इस संसार को दिशा देते हैं, वो ड्राइवर की तरह होते हैं। लेकिन उनकी भी व्यवस्था होती है कि उनको भी गाड़ी के हिसाब से ही चलना है। अगर वो इस संसार में उन्होंने शरीर धारण किया तो जैसे ये प्रकृति है उसी हिसाब से उनको भी कर्म करना है, उनको भी चलना है, उनके जीवन में भी सुख दुख आना है, उनके जीवन में भी सुख दुख आना है, ये निश्चित है पहले से। उनके जीवन में भी ये सब होना है और वो भी ऐसा ही करते हुए चलते हैं, दिखाते हैं। भगवान भी इसी प्रकार चलते हैं और कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां पर मनुष्य अपने सब्र, अपने धैर्य के बांध को तोड़ दे, धैर्य बचे ना, विचलित हो जाए। लेकिन भोलेनाथ, उनकी लीला अपरंपार है, उनकी लीला अपरंपार है। हम बहुत निराश होते हैं जीवन में अगर हमारा अपमान हो जाए, हमारा तिरस्कार हो जाए, कहीं पर हमारा सम्मान ना मिले, हमें कहीं से बाहर निकाल दिया जाए। कई बार लोग बहुत निराश हो जाते हैं। अब ऐसा तो भगवान कृष्ण के साथ भी हुआ, शिव के साथ भी हुआ, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, धैर्य रखा, खुद लीला कर दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में जीवन को कैसे जीना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे मन को संगठित रखें, मन को एकाग्र रखें, स्थिर रखें और एक सुंदर जीवन हम जी पाएं, एक अच्छा जीवन हम जी पाएं। यह समय समय की बात है। परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, मान अपमान, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है यदि आप अपने कर्म से सही हो तो। और कर्म से सही होना भी बड़ी विचित्र सी बात है। इसका भी कोई निश्चित नहीं है कि कौन सा कर्म सही, कौन सा कर्म गलत, इसकी कोई निश्चित परिभाषा भी नहीं होती। परिस्थितियां बदल जाती हैं, समय बदलता है और परिभाषाएं भी बदलती हैं। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सतोगुण तो बड़ा अच्छा होता है, भक्ति में लगाता है, ज्ञान में लगाता है, लेकिन फिर भी बंधन का ही कारण है, फिर भी बंधन देता है। आप देखो, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उस सभा में सभी अपना अपना कर्तव्य पालन ही कर रहे थे। अर्जुन सोच रहा था कि जब तक ये बड़े भैया मुझे आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं द्रौपदी को बचाने कैसे जाऊं। बड़े भैया युधिष्ठिर सोच रहे थे कि भाई भीष्म पितामह बैठे हुए मुझसे बड़े, जब तक वो मुझे आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं द्रौपदी को बचाने कैसे जाऊं। भीष्म पितामह सोच रहे थे मैं तो राजा नहीं हूं और राजा ना बनने की प्रतिज्ञा ली है मैंने, भले मैं सबसे बड़ा हूं, वरिष्ठ हूं, लेकिन जब राजा यहाँ धृतराष्ट्र राजा है और उसे कदम उठाना चाहिए पहले, तो मैं बीच में कैसे बोलूं। द्रोणाचार्य सोच रहे हैं मैं तो आचार्य हूँ, गुरु हूँ, लेकिन
यह कार्य तो राजा का होना चाहिए। सब अपने सात्विक गुण में है, सब अपने ही धर्म को निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी बेचारी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे धर्म को नहीं निभाना है। परिभाषाएं बदल जाती हैं, इसलिए कृष्ण इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सब अपने कर्तव्य को ही कर रहे हैं, धर्म को ही निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी गलतियां हो रही हैं, क्योंकि हम बांध कर चलते हैं कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, समय बदलेगा, बहुत सारी चीजें गलत सही सही गलत हो जाएगा। बस श्री कृष्ण यही समझाने आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। लेकिन मैं तो कृष्ण को भी मर्यादा पुरुषोत्तम मानता हूं। क्या कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे? निश्चय ही थे। भगवान रामचंद्र जी ने जो मर्यादा निभाई, उसमें जो कमी रह गई थी, थोड़ा सा और जो जोड़ना था, वो कृष्ण लीला में जुड़ जाता कि मर्यादा को निभाना कैसे है, किसके साथ कैसे। तो कृष्ण वह कार्य करके दिखाते हैं, खुद करके दिखाते हैं, और पांडवों को, अर्जुन को बार बार शिक्षा देते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं। अर्जुन को शिक्षित है, वो पढ़ा लिखा है, उसे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तभी तो बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे सामने मेरे पितामह खड़े हैं, मैं इन पे शस्त्र चलाऊंगा तो मेरा अपयश होगा। लोग बोलेंगे कि बताओ, अपने पितामह पर भी शस्त्र चला दिया, अपने गुरु पर ही शस्त्र चला दिया, जिसने धनुष बाण पकड़ना सिखाया उसी पर शस्त्र चला दिया। मैं ये कार्य नहीं करूंगा। लेकिन समय बदल चुका था, परिस्थितियां कुछ और थी। भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन ठीक है, तेरा परिवार, तेरे पितामह, तेरे गुरु, लेकिन समाज का क्या होगा? समाज का क्या होगा? अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो क्या युद्ध नहीं होगा? क्या दुर्योधन भी युद्ध नहीं करेगा? तो करने के लिए तैयार खड़ा है। तो क्या वो ज्यादा समझदार है? वो तो ज्यादा तमोगुनी है, अत्यधिक तमोगुनी है वो। और तू सतोगुण के कारण बोल रहा है कि युद्ध नहीं करेगा। इसलिए भगवान उसे तीनों गुणों से ऊपर उठने की शिक्षा देते हैं, और वही शिक्षा योग की शिक्षा है, वही विद्या योग की विद्या है। त्रिगुणी माया से ऊपर उठना, उसमें सतोगुण भी है, रजोगुण भी है। हाँ, सतोगुण सहायक होता है योग मार्ग पर, तो क्या तमोगुण सहायक नहीं होता है? तमोगुण भी सहायक होता है, रजोगुण भी सहायक होता है। तीनों ही गुण सहायक बन सकते हैं योग करने में, भक्ति करने में। लोग कहते हैं कि नहीं, बस सात्विक बनो। एक भाई साहब मेरे सात्विक मूवमेंट से जुड़े हुए थे, मैंने कहा कि मैं नहीं बन सकता, असंभव है पूरी तरह से सात्विक होना। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि इन तीन गुणों की बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, बहुत सुंदर। जीवन में ये तीन गुण आपके जीवन में कैसे काम कर रहे हैं वो समझाते हैं। प्रकाश स्थिति क्रियाशीलम, प्रकाश मतलब ज्ञान, ये सतोगुण है। स्थिति मतलब तमोगुण, आप कहीं पर बैठे हो, तमोगुण सहायक बनता है उसमें, अपनी स्थिति को बनाए रखने में। क्रियाशीलम रजोगुण, कुछ कर्म करना है, चलना है, कोई भी कर्म करना है, रजोगुण आवश्यक है उसके लिए। अब यहाँ कथा हो रही है, कुछ लोगों ने संकल्प लिया कि कथा करवाएंगे, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जब तक कथा नहीं हो जाएगी शांति से नहीं बैठेंगे। जिम्मेदारी समझिए, जिम्मेदारी समझना जरूरी है। हालांकि चलो यहाँ कथा हो रही है, पहले एक जगह मैंने और भी कथा की, एक आयोजक लोग थे, बड़ा जुझारूपन उनके अंदर रहता था एकदम, जब तक कथा बिल्कुल हो ना जाए तब तक चैन के लिए सोते ही नहीं। रजोगुण प्रेरित करता है, लेकिन अच्छी दिशा में प्रेरित करता है। कोई साधक अगर साधना कर रहा है तो उसको तमोगुण सहायता पहुंचाता है, तभी वो बैठ पाता है। तो कोई गुण बुरा नहीं है, ये मत बोलो कि तमोगुण बुरा है, ये मत बोलो कि रजोगुण बुरा है, ये मत बोलो कि सतोगुण बुरा है। सतोगुण अच्छा है और बाकी बुरे हैं, नहीं, कोई बुरा नहीं है। अति सर्वत्र वर्जते, कोई भी ज्यादा बढ़ जाएगा तो बुरा हो जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा।
पांडवों के अंदर सतोगुण ज्यादा बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि वो अपनी कुल वधु की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। सतोगुण के कारण नहीं कर पा रहे, सात्विकता के कारण। हम बड़े सात्विक हैं, हम अवज्ञा नहीं करेंगे, गुरु की अवज्ञा कैसे करेंगे? द्रौपदी का भले चीरहरण हो जाए। सतोगुण बढ़ गया है, बड़ा खतरनाक होता है सतोगुण जब बढ़ जाए, आवश्यकता से अधिक हो जाए। वही सतोगुण फिर से हावी हो गया अर्जुन के ऊपर, कहता है मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, पाप लगेगा, मेरे गुरुजन खड़े हैं मेरे, लेकिन किस पक्ष में खड़े हैं, समाज को क्या देना है, विश्व को क्या देना है, इसका कोई चिंतन नहीं कर रहा, वो सोच ही नहीं रहा इस बारे में, अपने बारे में सोच रहा है, अपने परिवार के बारे में सोच रहा है। भगवान वही समझाते हैं कि तेरा अपयश होगा अगर तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा। बड़े भाग्य से धर्म युद्ध किसी को प्राप्त होता है और तू कहता है कि मैं करूंगा ही नहीं, तो इससे अपयश ही तो प्राप्त होगा और क्या होगा। इसलिए अर्जुन तुझे इन सब से मुक्त होकर अपना कर्म करना चाहिए और इन सब की भावना को खत्म कर कर जो धर्म युक्त कर्म है, जो जरूरी कर्म है, जो करने योग्य कर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, वो करना ही चाहिए, निष्काम भावना से करना चाहिए। यही निष्काम कर्म योग है। बिना विचलित हुए, मान अपमान से बिना विचलित हुए ये कर्म करना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ का जीवन स्वयं ही, उनका जीवन क्या, जीवन तो जीव का होता है, वो तो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उनको भी अपमान सहना पड़ता है।